हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और यदि आपने इससे पहले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन्हें जरूर देखें। और हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। 90% चांस आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है पिथौरागढ़ जिले में तवाघाट या खेला नामक स्थान पर कौन सी नदी काली नदी में कौन सी नदी संगम करती है। तो तवाघाट में कौन सी नदी मिलती है? तवाघाट में कौन सी मिलती है? तो ये मिलती है आप लोगों की पूर्वी धौली गंगा। कौन सी? पूर्वी धौली गंगा तवाघाट या खेला नामक स्थान पर मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, काली नदी से संगम करने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि काली नदी से संगम करने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी, उत्तराखंड की भी अंतिम नदी है और काली नदी की अंतिम नदी है। ये कौन सी नदी है? मैंने आपको वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ाया, तो हो जाएगी लधिया नदी। कौन सी? लधिया नदी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव विहार। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई? तो ये कब की जाती है? ये की जाती है 1986 में। और यदि स्थित की बात करते हैं तो स्थित कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में स्थित है, पिथौरागढ़ में। और यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसका क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है। और यदि प्रसिद्ध की बात करते हैं, प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये हो जाएगा कस्तूरी मर्ग के लिए, कस्तूरी मर्ग। तो ये फैक्ट याद रखने हैं। और इसमें से सर्वाधिक कस्तूरी मर्ग पाए गए 67 कस्तूरी मर्ग इसमें देखे गए। एक बार फिर से इसकी स्थापना 1986 में की जाती है। स्थित पिथौरागढ़ में 600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल। और जो अस्कोट वन्यजीव विहार है ये कस्तूरी मर्ग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे 67 कस्तूरी मर्ग देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है कस्तूरी मर्ग के लिए। किसके लिए? कस्तूरी मर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेल पास दर्जे की खोज कमिश्नर ट्रेल ने कब की थी? 1980 में, 1930 में, 1830 में या 1820 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1830 में। कब की थी? 1830 में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महोत्सव में लखिया भूत आकर्षण का केंद्र होता है? तो लखिया भूत किस महोत्सव में होता है? हिल यात्रा में, मानसरोवर यात्रा में, कंडाली उत्सव में या एनडी? इनमें से कोई नहीं। तो किसका होता है? ये होता है हिल यात्रा में, मुख्य आकर्षण का केंद्र लखिया भूत। नेक्स्ट, रामेश्वरम में किन दो नदियों का संगम होता है? ये पूछा जा रहा है कि रामेश्वरम किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो है सरयू या गोमती के, काली व गोरी के, या सरयू व रामगंगा के? तो कौन सा हो जाएगा? हम सभी को पता है कि सरयू और गोमती कहाँ मिलती है? बागेश्वर मिलती है। तो रामेश्वर तो हो ही सकता। काली और गोरी नदी कहाँ मिलती है? ये जोड़ जीवी नामक स्थान में मिलती है। तो आपका एक ऑप्शन रहेगा सरयू नदी। तो सरयू व रामगंगा नदी ये रामेश्वर मिलती है। कहाँ मिलती है? रामेश्वर। और आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो, यहाँ भी प्रभु श्री राम का नाम है और यहाँ भी राम का नाम है, तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। तो रामगंगा। नेक्स्ट देखते हैं, पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज किसने की थी? तो पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज किसने की थी? ये की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। आदि गुरु शंकराचार्य ने। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडाली उत्सव किस घाटी में आयोजित किया जाता है? मैंने आपको डिटेल वीडियो में पढ़ा कि कंडाली उत्सव क्यों आयोजित किया जाता है और किस घाटी में। तो ये कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है चौंस घाटी में। इसमें चौंस घाटी में। और इस चौंदस घाटी भी कहते हैं, चौंदस घाटी भी कहा जाता है। और इसमें 12 वर्ष बाद कंडाली नामक पौधा उत्पन्न होता है, जिसे नष्ट करने के लिए जो स्थानीय जनजाति होती है जिसका नाम होता है रोंग जनजाति, पिथौरागढ़ में पाई जाती है। और इसे नष्ट करने के लिए तलवार व डंडों का प्रयोग करती है और नए नए और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं और इस पौधे को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं और इसे एक प्रतीकात्मक जीत मानते हैं और इसे नष्ट करना शुभ माना जाता है। क्या माना जाता है?
शुभ माना जाता है और इस प्रकार के शो को ही कर्णधार शो कहा जाता है और ये 12 वर्ष बाद आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिथौरागढ़ जनपद चीन के साथ में, इसके साथ में चीन के साथ में कितनी सीमा साझा करता है? तो ये करता है 350 किलोमीटर की सीमाएं साझा करता है। चीन के साथ में 350 और नेपाल के साथ में कितनी करता है? 275 और कुल दोनों के लिए मैं ऐड कर लो, यदि पूछ जाएगी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है तो कुल बनाता है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 625 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम है सोर, उसका प्राचीन नाम था सोर घाटी, तो हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। प्रसिद्ध सिमलगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ में। ए इज द राइट आंसर। राज्य का सबसे पूर्वी जनपद, पूर्व की बात हो रही है कि सबसे पूर्व में राज्य के कौन सा जनपद है? तो पैसा पूर्व याद रखिए और पैसा ही पिथौरागढ़ याद रखिए। यदि दक्षिण की बात करता है, दक्षिण सबसे राज्य का सबसे दक्षिण में, तो दक्षिण में हो उधम सिंह नगर, दक्षिण में कौन है? उधम सिंह नगर है। यदि पश्चिम की बात करते हैं तो देहरादून है और यदि उत्तर की बात करते हैं तो उत्तरकाशी है। राज्य के सबसे उत्तर में उत्तरकाशी है, पूर्व में पिथौरागढ़ है, दक्षिण में उधम सिंह नगर है और पश्चिम में देहरादून। तो ये अच्छी तरीके से आपको फैक्ट याद रखना। निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ व तिब्बत को जोड़ता है? पिथौरागढ़ व तिब्बत को जोड़ता है, तो देखते हैं ऑप्शन में। यह लिम्फिया धुरा, टोपी धुरा तो चमोली के साथ में जोड़ता है। लासपा दर्रा चंपावत को जोड़ता है पिथौरागढ़ को, और सिनोल दर्रा व्यास और दारमा घाटी को जोड़ता है। एक बार फिर से टोपी धुरा चमोली से जोड़ता है पिथौरागढ़ को, लापसा धुरा दर्रा ये चंपावत से जोड़ता है पिथौरागढ़ को, और सिनाल दर्रा दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा? तो यही ऑप्शन हो जाएगा लंपिया दर्रा, तो ये पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता। नेक्स्ट देखते हैं, पंडित नैन सिंह रावत पर कब डाक टिकट जारी किया गया? तो कब डाक टिकट जारी किया जाता है? ये किया जाता है 2004 में। कब किया जाता है? 2004 में। नेक्स्ट है मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या है? मुनस्यारी का प्राचीन नाम है तिकसेन, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है काली व गोरी गंगा का संगम कहाँ पर होता है? तो भाई काली गोरे का भेद नहीं हर दिल से हमारा नाता है, वो गाना तो सुना ही होगा। तो यहाँ जोल जीवी, कहाँ पर? जोल जीवी नामक स्थान पर होता है। नेक्स्ट है जोर क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहलाता है, तो ये कहलाता है मुनस्यारी। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो क्या कहलाएगा? मुनस्यारी को जोर क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहते हैं। बाराहोती जो दर्रा हो किसके मध्य? तो पिथौरागढ़ की तो बात हो रही है, बाराहोती किसे जोड़ता? चमोली को जोड़ता है पिथौरागढ़ से, तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़ से चमोली को जोड़ता है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाताल भुवनेश्वर गुफा कौन से जनपद में स्थित है? तो पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में स्थित, और इसकी जो खोज वो आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। निम्न में से कौन सा दर्रा दारमा व व्यास घाटी को जोड़ता है? दारमा व व्यास घाटी को जोड़ता है, कौन सा दर्रा? ये हो जाएगा सिनाल दर्रा। कौन सा दर्रा? सिनाल दर्रा दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम से बनता है, और लिख लो फिर आवा दोबारा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का कौन सा जनपद सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो कौन सा जनपद है? तो मैंने आपको बताया था वीडियो में, यह पिथौरागढ़ जनपद। कौन सा? पिथौरागढ़ जनपद। और यदि बात करते हैं तो कितनी साझा करता है? 625 किलोमीटर ये सीमा साझा करता है। और किस किस के साथ में करता है? एक करता है चीन के साथ में, चीन और चीन के साथ में करता है 350 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। जबकि नेपाल के साथ में बनाता है 275 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। टोटल हो जाएगी 625 किलोमीटर। तो ये फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट बेरी नाग मंदिर कौन से जनपद में है? ये हो जाएगा आप लोगों का पिथौरागढ़ इज द राइट आंसर।
निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में स्थित घाटी नहीं है। कौन सी घाटी पिथौरागढ़ में नहीं है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो चोंदस घाटी पिथौरागढ़ में है। चिनाब घाटी ये नहीं है, पिथौरागढ़ में चिनाब घाटी नहीं है। व्यास घाटी और जोर घाटी पिथौरागढ़ में, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा चिनाब घाटी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से है, यानी कि गौरी गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। मैंने आपको कहा था गौरी क्या करती है, मिलन करती है। क्या करती है, मिलन करती है किससे, काली से। तो गौरी मिलने के लिए चली है, ठीक है। तो आपको मिलन याद रखना, मिलम, मिलन से मिलम याद रखना। तो ये मिलम ग्लेशियर से उद्गम होता है इसका, मिलम ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी किस जनपद में स्थित है, तो यह पिथौरागढ़ में स्थित है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने कंपोनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी है, तो किसे दी थी, ये दी गई थी पंडित नैन सिंह रावत को, पंडित नैन सिंह रावत। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हंसा मंडाल का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से है, ये थी भारोत्तोलन। इस संस्था का भारोत्तोलन टीम की कोच रही है और 2001 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, जो पूछा जा रहा है सही कौन सा, तो थल मेला पिथौरागढ़ में, कुंभ मेला ऋषिकेश में, तो ये तो सही सुमेलित नहीं है। चैती मेला उत्तरकाशी में, ये भी गलत है। और जोलजीबी मेला अल्मोड़ा में, ये भी गलत है। तो सही सुमेलित कौन सा, सही सुमेलित हो जाएगा थल मेला। कौन सा मेला, थल मेला पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है और जलियांवाला बाग उसकी याद में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, मालपा में भूकंप किस वर्ष हुआ, हाँ किस वर्ष आया था मालपा में, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। 1997 में, 1995 में, 1996 में या 1998 में। इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, 1998 ईस्वी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेलछड़ा जलप्रपात किस जनपद में स्थित है, तो ये आप लोग का हो जाएगा पिथौरागढ़ में। कौन से जनपद में, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट, कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, तो किस दर्रे से गुजरती है, ये गुजरती है लिपुलेख दर्रे से, क्योंकि उत्तराखंड को तिब्बत से या चीन से जोड़ने वाला दर्रा है लिपुलेख दर्रा, तो ये लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है, पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है, तो ये कौन सा, ये हो जाएगा कफनी, कफनी ग्लेशियर। ये कहाँ पड़ता है, बागेश्वर में। कफनी ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, बागेश्वर में। नेक्स्ट, भुरमुनी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है, तो ये कहाँ पे, ये यहाँ आप लोग का पिथौरागढ़ में, कहाँ पे है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है, तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़ की गंगोली हाट, पिथौरागढ़ की गंगोली हाट विधानसभा जो सीट है वो एससी के लिए आरक्षित है, तो डी इज द राइट आंसर। ओम पर्वत स्थित है, ओम पर्वत, ओम पर्वत को छोटा कैलाश भी कहा जाता है, छोटा कैलाश पर्वत। तो ये भी फैक्ट याद रखना आप लोग, यदि पूछा जा कि छोटा कैलाश पर्वत किसे कहा जाता है, तो ये ओम पर्वत को कहा जाता है। ये पिथौरागढ़ में स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, नामिक ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था, ये पूछा जा रहा कब चुना गया था, ये चुना जाता है 2018 में। कब चुना जाता है, 2018 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जोलजीबी मेले की शुरुआत 1914 में किसके द्वारा की जाती है, तो की जाती है गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा। किसके द्वारा, गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा इस मेले की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, पिथौरागढ़ जनपद का जनघनत्व कितना है, तो पिथौरागढ़ जनपद का जनघनत्व है 68, 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हंसा मंडाल को देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से
कब नवाजा जाता है? 2013 में, 2014 में, 2015 में या 2017 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 में। कब नवाजा जाता है? 2015 में इन्हें देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया जाता है। चंद्रप्रभा एतवाल संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये पर्वतारोहण, क्या है? पर्वतारोहण। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाताल भुवनेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में? यह पिथौरागढ़ में। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड़का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ के डीडी हाट में। पिथौरागढ़ के डीडी हाट में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक पर्वत को छोटा कैलाश पर्वत भी कहा जाता है? तो किस एक पर्वत को छोटा कैलाश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओम पर्वत को। किसे कहा जाता है? ओम पर्वत को। ओम पर्वत को। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिपाला केदार मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में? ये हो जाएगा आप लोगों का पिथौरागढ़ में। कहाँ पे हो जाएगा? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन फोर्ट उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? लंदन फोर्ट किस जनपद में? तो ये किस जनपद में? ये है पिथौरागढ़ में। और लंदन फोर्ट किसे कहा अंग्रेजों ने? इसे ये कहा सिमलगढ़ किला। जो सिमलगढ़ किला उस अंग्रेजों ने क्या कहा? लंदन फोर्ट कहा। एक बार फिर से, सिमलगढ़ का जो किला उस अंग्रेजों ने क्या कहा? लंदन फोर्ट कहा। प्रसिद्ध मंदिर हाटकलिका कहाँ पर स्थित है? तो हाटकलिका कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, जोशीमठ में या गंगोली हाट में? तो याद रखना, हाट लगा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हाट लगा है। इस प्रकार से आप पढ़ेगा, गंगोली हाट में हाटकलिका मंदिर माता काली को समर्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लंबिया दर्रा किसके मध्य पड़ता है? तो ये पिथौरागढ़ को किससे जोड़ता? तिब्बत से। ये पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। डी इज द राइट आंसर। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ये बोलते हैं मुनस्यारी को। किसे बोलते हैं? मुनस्यारी को। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? नैन सिंह, तो यह मुनस्यारी में स्थित। कहाँ पे है? मुनस्यारी में। तो ए इज द राइट आंसर। खलियाटोप कहाँ पर स्थित है? खलियाटोप कहाँ पर स्थित है? डीडी हाट में, मुनस्यारी में, अस्कोट या गंगोली हाट? तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। तो खलियाटोप मुनस्यारी में स्थित है। कहाँ पे है? मुनस्यारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराकोट किला कहाँ पर स्थित है? सिराकोट किला डीडी हाट में है, मुनस्यारी में है, अस्कोट में है या गंगोली हाट में? तो ये डीडी हाट में। कहाँ पे स्थित है? डीडी हाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हटकलिका जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर बताया था मैंने अभी? गंगोली हाट में। कहाँ पे स्थित है? गंगोली हाट में। भारत का पहला कवक पार्क, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स में आगा, लिख तो ले लो, ये भी छपा हुआ है एग्जाम्स में, लिख लो। भारत का पहला कवक पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है? मुनस्यारी में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मुनस्यारी में। चौंदस घाटी किस जनपद में स्थित है? चौंदस घाटी किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगी आप लोगों की पिथौरागढ़ में। कहाँ पे हो जाएगी? पिथौरागढ़ में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेला काली व गौरी नदी के, काली व गौरी नदी के, मैंने बताया था आप लोग, काली गौरी नदी कहाँ मिलती है? जोल जीवी नामक स्थान पर। कहाँ मिलती है? जोल जीवी नामक स्थान पर मिलती है और यहीं पे मेला आयोजित किया जाता है। तो जोल जीवी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्पा धुरा जो दर्रा वो किन किन के मध्य है? लास्पा, तो ये पास पिथौरागढ़ में तो है ही, और पिथौरागढ़ को किससे जोड़ता? चंपा, जिसमें पा आगा, तो पा ही याद रखना आप लोग, चंपा।
तो देखो पिथौरागढ़ को चंपावत से जोड़ता है, तो लास्ट का पिथौरागढ़ को चंपावत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनसिंग रावत पर्वतारोहण कहाँ पर स्थित है? तो यह मुनस्यारी में। कहाँ पर स्थित है? मुनस्यारी में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मेला जलियांवाला बाग से संबंधित है? तो कौन सा मेला है जलियांवाला बाग से संबंधित? थल मेला। कौन सा मेला? थल मेला। शुरुआत कब होती है? 13 अप्रैल 1940। एटकिसन के अनुसार पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना किसने की है? किसके अनुसार पूछा जा रहा है? एटकिसन के अनुसार पूछा जा रहा है। तो एटकिसन के अनुसार ये की है चंद शासकों का जो सामंत होता जिसका नाम था पिरुगुसई, उसके द्वारा की गई। तो किसने की है? पिरुगुसई ने की है। तो सी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।